इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ बोले ट्रेजेक्ट्री बोले एक ही बात है, सब लोग लिखिए इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। या इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हेडिंग लिखिए सब लोग। लिखिए हेडिंग, ठीक। अब इसमें लिखेंगे पहला बार, हम किसका इक्वेशन निकालना जा रहे हैं, इसका। ये पार्टिकल था, इसने कुछ वेलोसिटी चला था हमारा, u वेलोसिटी दिया हुआ था पार्टिकल का, उसके कंपोनेंट में निकल रहा था एंगल थीटा गिवन था। यानी जब हम इक्वेशन ऑफ पाथ पढ़ रहे हैं उसमें दो चीज पता है, क्या, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी लिख दीजिएगा, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी इज u, और प्रोजेक्टाइल एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल इज गिवन एज थीटा। बस समझ में आई? प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है, थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। हमें क्या जानना है इसमें, पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा पाथ का। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हम कंपोनेंट बोलेंगे u का, एक बोलेंगे ux, u cos थीटा, एक लिखेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा uy, इसको लिखेंगे u sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका मतलब हो गया हमें उस पार्टिकल का हमें पाथ जानना है, पाथ मतलब डिस्टेंस कितना चल रहा है। तो मैंने कहा मान लो इस पॉइंट पे कोई पॉइंट मैंने मान लिया है, उस पे एक कोऑर्डिनेट मान लें x, y, यानी पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचा है तो कुछ डिस्टेंस चला है x में और कुछ डिस्टेंस चला है y में। तो y डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम लोग y, x में चल रहा है उसको बोल रहे हैं x। तो हमें जानना है कि s का वैल्यू क्या निकले थे हम लोग, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू क्या था हमारा, ये u cos थीटा अपॉन, इसी को बोल रहे हैं हम लोग x, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, x क्या है, ये x है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा अगले लाइन में बोलूंगा मैं y, तो मतलब y, तो ss कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना है, तो u ss का मतलब था हमारा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, जो निकला था हमारा u cos थीटा इनटू t से। यानी जब भी कोई पोल पार्टिकल दो पाथ में ट्रेवल कर रहा है, एक x में एक y में, तो जो x में चल रहा है उसको बोलते हैं ss, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये u cos थीटा इनटू t। जब वही मोशन अगर y में चलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग sy, जिसको बोलते हैं हम लोग u sin थीटा इनटू t, खा लीजिए इसको। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पार्टिकल दो डिस्प्लेस चल रहा है, एक x में चल रहा है, एक y में चल रहा है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक जैसी नहीं होती। x में चलती है तो अलग वेलोसिटी के साथ चलती है, y में चलती है तो अलग वेलोसिटी के साथ चलती है। तो हमारा यहाँ पर लिखने का मकसद था, x का मतलब था u cos थीटा इनटू t। अगर मैं लिख रहा हूँ y, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये sy की वैल्यू है, पर ये वैल्यू उसी की है, u cos थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आप लिख रहे हैं ना, तो मैंने लिखा x में लिखा डिस्प्लेसमेंट कितना है, u cos थीटा इनटू t, y में निकल रहा है u cos थीटा हाफ gt स्क्वायर। अब बोर्ड पे 2 सेकंड देखना ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y में भी रिलेशन निकालना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों का हेल्प ले करके हमें रिलेशन चाहिए x और y में। कैसे निकलेगा, जब हम इसमें से वैल्यू इसमें पुट करेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है पाथ। क्या पूछा गया है, पाथ। पाथ का मतलब होता है पार्टिकल x में कैसे चल रहा है, y में से चल रहा है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे y = 2x + 3, तो ये एक लाइन का इक्वेशन बताता था, जो कहते हैं कि कोई एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। बात समझ आ रही है? तो ये लाइन चल रहा था कि हम एक्चुअली कुछ पुट करते थे वहां पे y वैल्यू पूछ आती थी। यानी जब कोई इक्वेशन का कोई पाथ पूछे उसमें सिर्फ x भी हो और y ही हो, उसी को बोलते हैं पाथ ऑफ ए पार्टिकल। दिमाग में बैठ रहा है बात कि हम पाथ का मतलब x और y क्यों निकालना चाहते हैं।
बात समझ में आई है कि इसी का मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है। अगला है हमारे इसमें अब इसका निकालने का तरीका क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकालेंगे वहां से, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें टाइम नहीं बोला गया है, हमें बोला क्या गया है, सिर्फ हमें पता है वेलोसिटी इनिशियल, हमें पता है सिर्फ टाइम रिपोर्टेड टाइम, तो हमें टाइम नहीं चाहिए तो उसको हटाओ। हटाओ कैसे, इसमें से टाइम की वैल्यू निकालो, तो बोलेंगे t बराबर आ गया x अपॉन u cos थीटा। बात समझ आ रही है। अब इस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 2 में, इसको नाम दो इक्वेशन 3। अब बोल दो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अगर हम 3 इक्वेशन की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इतना नोट कीजिए, ये जो टर्म मैंने लिखवाया है यही इसका बेसिक फंडा था। समझने के लिए फंडा क्या था कि जब भी कोई हम पाथ बोलते हैं तो उसमें x और y दोनों आता है। क्या आता है 2x + 3 मैंने लिया था एग्जांपल, यानी पार्टिकल का पाथ बताता है उसमें x और y दोनों आना चाहिए। सर यहाँ u का मतलब क्या है? यहाँ u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। बोर्ड छोटा है इसलिए हम इसमें कम पूछना नहीं चाहते हैं, अगर चाहे तो पूछ भी सकते हैं, पर क्या लिखेंगे कर दे छोड़ इसलिए तो पूछ लें। कल कैसे किए थे हम लोग, रिव्यू हाँ ऊपर इसको ऊपर करते हैं, हाँ अब ठीक है। तो देखते लो मत नहीं पता। अब यहाँ हम पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को इसमें, इसको पुट कर रहे हैं इसके अंदर, बोर्ड पे देखिए सभी। तो y बराबर आ गया u cos थीटा इंटू t का मतलब ये है x अपॉन u cos थीटा। फिर लिखेंगे हम लोग माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो g इंटू t मतलब ये का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos से cos कटना नहीं चाहिए था, कुछ गलती है यहाँ पर। यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन आना चाहिए था, सब्स्टिट्यूट लगाया। हाँ सब्स्टिट्यूट लगाया, ये वैल्यू गलत दिखा गया है। यहाँ वैल्यू आएगी u sin थीटा आएगी इंटू t आएगी, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग y में देख रहे थे, तो u y जो होती है वो u sin थीटा होती है। गलती हो तो पकड़ा जाता है गलती, अगर आपको याद है। यहाँ क्या आएगा u, यहाँ है u sin थीटा, है। अब देखना ध्यान, ट्रिग्नोमेट्री का खाली कमाल देखो। अब देखो sin बाय cos है, u से u कट गया, बोर्ड पे देखना, अभी हंसो नहीं, u से u कट गया, sin बाय cos क्या होगा tan, क्या लिखेंगे हम लोग tan थीटा इनटू x। जो मैं लिख रहा हूँ ना इसी को पूरे साल याद रखना होता है, इसलिए बहुत खास चीज लिख रहा हूँ। अब लिख रहा हूँ -1/2 g है तो g, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, u का स्क्वायर होगा तो u का स्क्वायर, cos का स्क्वायर होगा फिर cos ट्रांसफर है, हाँ ये cos नहीं है, cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर आ गया हमारा y, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ ये सही है। ठीक है, देखिए इसको, अब इसको मैं सिस्टमैटिक वे में उड़ा दूं। अच्छा इसको नीचे कर दूंगा, उसको रिव्यू किया करके हो गया, और ये क्या और ये हाँ लिखना लिख लीजिए, फिर ऊपर आगे कर लेंगे।
मंडी खोलना। सब्जी मंडी में भी अच्छा कमाए, इसको सब्जी मंडी करेंगे। इतना हो गया यहाँ तक? बाकी लोग का भी हो गया? थोड़ा ऊपर कर रहा है। हो गया? हम धरका रहे हैं, हम इस कहना चाह रहे हैं बस साइन बाई कॉस है, इसको टेन लिखा है। आप लोग इतना मैथमेटिक्स याद रखें, इतना याद रखें। सर लिख तो लिए पर समझ बाबू रे, कल क्लास आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमको भी, आपको भी। ये बार जो भी याद बोले मिलता है। हाँ, हाँ। कंप्लीट हो जाएगा। हम आए थे सपनों में। वही ना कह रहे हैं जब आते हैं मतलब सर उसे भी बोल देते कि मतलब मैसेज करते हैं सर तो हाँ। लेट से सो हाँ। सर को मैसेज देते आ रहे हैं सर मुझे छोड़ दो आप कर लेते तुम्हारे सर जो है, मतलब मैं कल रात 1 बजे सोया हूँ और सुबह 6 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ। और मेरा शेड्यूल है सुबह के 7 से लेकर के रात के 10 बजे मैं क्लास चलता हूँ। यानी हम 18 घंटा पढ़ाते हैं, 18 आवर मेरा सिर्फ टीचिंग चलता है। उस टीचिंग के बाद में तुम लोग को सपने सारे दिन वो दिख रहे हैं। सर ये भी तो 2-2 बजे रात तक नहीं, अरे जरूरी बात है, डिवोशन चाहिए तुम लोग अपनी स्टेज में हैं। सर रखना। शाम को खाते कितने बजे खा मतलब खा लेते हैं सर खाना? हाँ, कभी बाहर खा लिए, कभी घर पे खा लिए। कितने मतलब टाइमिंग क्या रहता है? मेरा 11 बजे रात में नहीं, सुबह में एक बार 11 बजे, रात में फिर 10 बजे 10 दो टाइम। हम देर तक सर सोए रहते खाने की वजह से डाइजेशन नहीं होता है खाना। नहीं, डाइजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा हार्बल हो जाएगा। सब लोग लिख लिए इसको, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, दिक्कत इसको सर रिपीट कर दीजिए, सर इसको रिपीट कर दीजिए। जो लोग लग रहा है रिपीट कर दीजिए, तो ये रिपीट कर देते हैं। समझिएगा बोल पर मैंने क्या कहा, पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर तो था ही, हमें क्या जाना था उसका इक्वेशन की जाना था। मैंने कहा बेसिक मैथमेटिक्स कहता है कोई भी ग्राफ बनता है, कोई भी लाइन बनता है तो उसका कोई ना कोई एक कंडीशन होता है तभी बनता है। वो कंडीशन निकालने के लिए हम निकालते हैं। तो कोई भी कर्व बनता है या कोई भी लाइन रूप खींचते भी है ना, उसके लिए कोई ना कोई एक नेचर डिफाइन करना पड़ता है। उसका नेचर कैसा है? तो अगर बोलेगा कोई कर्व बना है y बराबर 3x + 2, अगर मैं लिख रहा हूँ पहले ये कंडीशन लिखना पड़ता है, फिर इसका हम बताते हैं इसका नेचर कैसा है। तो बोलते हैं कभी कोई लाइन ऐसा बनता है या कभी कोई लाइन ऐसा बनता है, तो उसका बिहेवियर कैसे डिपेंड करता है उसके इक्वेशन पर। तो वैसे ही हमको बिहेवियर जानने के लिए हमको उसका इक्वेशन निकालना है। बेसिक फंडामेंटल क्या कर रहा है, हम पाथ मतलब हम उसका इक्वेशन निकाल रहे हैं ताकि उसका बिहेवियर समझें कि पाथ कैसे ट्रेवल करता है। पहली बात। दूसरी बात कि हम उसमें ये जानते हैं कि पार्टिकल का पाथ तो सर्कुलर है, किसका पाथ कैसा है, बड़ा बड़ा पाथ तो है, पर साथ ही साथ उसका x में डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है, x में, और y में कितना चल रहा है, y में। तो इससे पिछले स्लाइड में हमने, हाँ ये है ना x और y। जो लोग नहीं समझ रहे हैं प्लीज बोर्ड पे देखिए, जरूर समझ में आएगा। बात कीजिएगा तो और नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने पार्टिकल का दोनों चीज निकाला है, एक बार x में कैसे पाथ ट्रेवल कर रहा है, एक बार y में कैसे पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने बताया पार्टिकल x में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, ux u cos थीटा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, ax कितना है, 0 है। फिर मैंने निकाला वेलोसिटी निकाला, बात समझ में? फिर हमने निकाला लास्ट में, फिर निकाला हमने उसका डिस्प्लेसमेंट। फिर बात कर रहा है तो बात से एलर्जी है। तुम दोनों को बिल्कुल बस कंडक्टर वहां बैठा देंगे, ड्राइवर पे यहाँ बैठा देंगे। एक आदमी से तो आ गया जब दोनों में कोई एक आदमी आ गया जब मेरा क्लास है सर हम इस कहां कर रहे जो क्लास में हम 3 बार बनाने जाएंगे ना, क्लास को शांत करने के चक्कर में मेरा क्लास को शांत करने के लिए मेरा लेक्चर में एक पॉइंट कम हो जाएगा, तुम्हीं लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान मत करो। डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? और ये सीजन में और हमको अच्छा लगेगा, और डिस्कस करो बोलते हैं। ऐसे ये डिस्कस करेंगे, ये मिटा दे, पीछे लिखेगा बस का किराया इतना लेते हैं, यहाँ से आने का क्या सर। हाँ हाँ हाँ
तो डिस्प्लेसमेंट x का मतलब था कि x कितना चला, मैंने कहा पार्टिकल चला x में कितना, यहाँ से यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस उसका वर्टिकली देते हैं। जब भी कोई डिस्टेंस देखते हैं उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस चला x में ऐसे, क्यों सर, क्योंकि पॉइंट यहाँ पहुंचा है और उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं x में और y में। तो कंपोनेंट क्या तोड़े हम लोग, एक कंपोनेंट मेरा y में, तो ये डिस्टेंस चला है y, और जो डिस्टेंस x में चला है वो ये। तो उसको जब भी कोई डिस्टेंस x में चलेगा तो उसको हम x एक्सिस में दिखलाते हैं, तो ही तो वो x एक्सिस बताएगा। अगर वो डिस्टेंस y एक्सिस में चल रहा है तो वो y में दिखलाएगा। बात समझ आ रही है, यही चीज बताना। तो इसीलिए हमने y निकाला है अलग से और x निकाला है अलग से। ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है y में डिस्प्लेसमेंट, लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट इन y। अब बार-बार एक ही चीज रिपीट करो तो फिर बोर्ड अच्छा नहीं लगता। फिर लिखा डिस्प्लेसमेंट इन x में निकाला डिस्प्लेसमेंट इतना होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अगले स्लाइड पे आइए। अब क्या था इसमें कि इसी दोनों चीज को यूज करके हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ मतलब पार्टिकल किस पाथ पे चल रहा है, उसका पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन से टाइम निकाला, उसकी वैल्यू आई t बराबर x/u cos थीटा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे टाइम निकल गया। अब इसी टाइम को हम पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में, ताकि टाइम हट जाए। टाइम हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ y और x में रिलेशन बच जाएगा। क्या होगा, सिर्फ अगर टाइम हम इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो बोलेंगे कि अगर हमारा टाइम इक्वेशन इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन में देखिएगा ध्यान से, तो टाइम यहाँ है, इसको उसमें पुट कर देंगे तो क्या है वैल्यू u अपॉन cos थीटा। तो sin बाई cos हो गया tan थीटा, x है तो x, ये x बतला रहा है डिस्प्लेसमेंट को, x बतला रहा है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं यहाँ भी x क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और ये y बता रहा है डिस्प्लेसमेंट इन y। y क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। बस समझ आ रही है, ये हो गया x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में। अब इसमें u क्या बता रहा है, जो पार्टिकल मैंने दी थी, तो u जरूरी है लिखना। ये 4 मत समझ बैठना कि ये 4 है, ये u ही है। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि 4 को मैं ऐसे लिखूं और u को मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि इस चैप्टर में 4 भी आएगा u भी आएगा। तो u को लिखने का तरीका यही रहता है, फॉलो करूंगा और 4 ऐसे लिखूंगा। लिख लिए ये बात सब लोग। अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग मैक्सिमम हाइट। एक चीज लिखिए यहाँ पर, एक सेकंड लिखिए यहाँ पर, हियर क्या क्या चीज को डिफाइन कीजिए। x क्या है लिखिए नीचे में, लिखिए सब लोग लिखिए इसके बारे में कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। लिखिएगा x रिप्रेजेंट या x बताता है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ठीक है। फिर बोलेंगे y बतला रहा है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। फिर बोलेंगे u बतला रहा है इनिशियल वेलोसिटी, और हम बोलेंगे अगर थीटा क्या बता रहा है, प्रोजेक्शन एंगल, या बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बस में u ले लिए, v ले लिए, थीटा ले लिए, x y ले लिए, सारा बात हमारा कवर हो गया। ये सब बात देख लीजिएगा, कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे तो बोल दे। पोजीशन का स्पेलिंग है PROJECTION। इनिशियल का आई से शुरू है, फाइनल इनिशियल का आई छूट गया, INTIC INI वो रिपीट हो गया होगा। ठीक, इसके ये बॉल लिखने के बाद अगर जगह हो तो जगह थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि आगे कल के मैं पढ़ाऊंगा रेंज, कल की क्लास में या मतलब मंडे की क्लास में रेंज पढ़ाएंगे, तो उसमें वो जगह मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला को एक छोटे फॉर्म में लिखते हैं, वो हम जब पढ़ाएंगे रेंज तब बताएंगे। तो इसलिए मुझे इतना जगह चाहिए खाली, समझ लेना, कम से कम 5 लाइन मुझे जगह खाली छोड़ देना। इस फॉर्म लिखने के बाद 5 लाइन जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं उसको कल भी यूज करूंगा जगह को। बात समझ आ गई? 5 लाइन की जगह छोड़ करके फिर लिखिएगा हेडिंग मैक्सिमम हाइट।
पॉइंट नंबर 2, इससे पहले 5 लाइन छोड़ देना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ एन पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल डी। लिख दिए। हाँ, लिखने के बाद लिखिएगा पेपर हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करना है, पार्टिकल जो प्रोजेक्ट है वही चीज है, मतलब फिगर वही हो रखा है, बस कहना क्या है इसमें, अब हमें अब वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। इससे पिछले किसने कहा था, यहाँ कंपोनेंट तोड़े थे, अब कंपोनेंट कहाँ तोड़ना है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहुंच चुका है। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। अब जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यू एक्स तो है यू कॉस थीटा, और जो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी था वो है यू वाई 0 है। अब ये भी बताओ यहाँ यू वाई 0 क्यों है, क्या बोलेंगे जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है तो इसका एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, तो बोलेंगे 0 बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट आ रखा है, इसके पैरेलल लाइन है। अमित बोर्ड पे देख रहा है ना, यस सर। हाँ, अगर एंगल 0 बन रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंपोनेंट क्या बोलेंगे, यू वाई, लिखेंगे यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है, तो इसकी वेलोसिटी हम एंगल थीटा 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होगी यू साइन 0 डिग्री। और हम सभी जानते हैं साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो वेलोसिटी वाई की कितनी आ गई, यानी कि जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 क्यों है, एंगल 0 होने का। ये इसका बेसिक लॉजिक है कि कैसे समझें कि अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि वहां पे एंगल जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, थीटा, तो इसलिए इसका x में भी वेलोसिटी था और y में भी वेलोसिटी था। पर जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो उसमें x में तो वेलोसिटी है, क्योंकि वो इसके साथ तो एंगल बना सकता है, जो कि cos आ रहा था, cos 0 तो 1 होता ही है, तो वेलोसिटी x में तो लाई करेगा ही, पर चूंकि y में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वहां वेलोसिटी एंगल 0 लेने पर वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा इस्तेमाल है, मतलब खेल खेल रहे हैं। वेलोसिटी समझ में आया यहाँ पे 0 क्यों है। अब लिखेंगे इसमें हमें क्या क्या पता है, इस पॉइंट पर क्या पता है कि इसकी हाइट कितनी है, h मैक्सिमम, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखना इस पॉइंट पे जो एक्सेस में काम कर रहा है, इस पॉइंट पर बोर्ड पे देखिए सब लोग, a इन y डायरेक्शन कितना लगा होगा, -d, हमें लगाना कौन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as, इक्वेशन सब लोग पढ़े हैं। अब हमें देखना है मोशन इस पॉइंट पे देखना है, तो vy uy ay sy, vy हमें वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी दे रखी है, 0 फिर हमें क्या आवाज आ रहा है, uy कितना हो गया, सर मेरा आवाज इतना आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, You have some large big लिखेंगे इसको, तो u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ay मतलब हो गया -g और sy मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट जो है h मैक्स के, तो यहाँ से लिख लेंगे हम, देखना u² sin स्क्वायर थीटा, माइनस साइन बाहर आ गया तो -2g h मैक्स। अब इसको इधर भेज दो तो वैल्यू आ गई 2g h मैक्स बराबर u² sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू आ गई h मैक्स बराबर u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, यही हमारा रिजल्ट है। अब जो लोग याद होगा, जिनको मैंने पढ़ाया था, जब किसी पत्थर को जमीन पे से किसी ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी किसके साथ, u के साथ, तो वो पहुंचता है अपने मैक्सिमम हाइट पर, जिसकी वेलोसिटी के बाद मैंने h मैक्स लिखवाया था पिछली क्लास में u² अपॉन 2g,
क्या लिखवाया था मैंने वेलोसिटी ये स्क्वायर बाय 2g। अब ये इक्वेशन इसको तो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, बात समझ आ रही है, दोनों इक्वेशन मैच कर रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ थीटा कितना था 90 डिग्री, तो अगर मैं थीटा 90 यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो sin 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू क्या आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी ये बात प्रूव होता है कि जब हम मोशन इन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे वहाँ एंगल हमने 90 लिया था, वो दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। हमारे वाले केस में क्या है, एंगल कोई थीटा दे रखा था, 90 नहीं दे रखा था, अगर 90 दे रखा होता तो वैल्यू यही आती। समझ में आ रही है, दोनों चीज एक जैसे ही मैच कर रहा है। चलिए आइए इसको लिखते हैं हम लोग सब लोग। लिखिए हेडिंग, लिखिए नहीं लिखा हुआ है, फिगर ड्रॉ कीजिए और ये बातें कर दीजिए सर। हाँ हेडिंग सब लिखा हुआ है ना? हाँ बस इसको स्टेप लिखिए। लिखिए इसको dy इक्वल टू u स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, लिखना आपको बस यही तक है, इसको समझाने के लिए मैंने यूज किया है। डायग्राम हाँ डायग्राम लगा यू ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर दीजिएगा। संडे क्लासेस होती है यहाँ पे? यस सर, आप लीजिएगा बिल्कुल। हाँ क्या चीज सबका मन मेरा मन क्या है सबका मन तो तुमको पीटने का है। कल की क्लास में हम लोग वो चीज पढ़ेंगे ना, तो जिन लोगों को बच्चों का बेसिक्स नहीं पता है ना, जैसे मान जिसका छूटा हुआ है, वो सबका छोटा हुआ है, इसका छूटा हुआ है, बस उसी को देखेंगे। जो चीज इधर चला है क्लासेस को उसको तो नहीं छोटा हुआ है। कार्तिक नहीं आएगा, नहीं फिर भी आ जाएंगे। कार्तिक नहीं आएगा, भगा देंगे। हाँ, और कल क्लास में होगा कि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पर, जो हम पिछले पढ़ा चुके हैं, जैसे कि अंडर मोशन ग्रेविटी पढ़ा दिए, उसके क्वेश्चन क्लास में लिखवाएंगे भी और घर से देंगे भी करने के लिए। लेकिन अगर 10:20 हो जाए तो बता देना, 10:20 हो गया है तो रोक देंगे। 10-24 हाँ तो बस 10-20 में हो जाएगा, रोक देंगे क्लास, किसी आगे नहीं बढ़ेगा। 24 के बाद 10-20 के आगे नहीं बढ़ेगा।